डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपरूप है, जिसमें हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडेशन के माध्यम से 4 अलग अलग कार्बन एटम से मजबूत कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इस तरह एक 3 डायमेंशनल जायंट कोवलेंट नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें पूरा क्रिस्टल एक जाल की तरह जुड़ा होता है। लेकिन बिजली का संचार यानी कि कंडक्टर के जैसा यह बिहेव नहीं करता। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हम समझते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक करंट के लिए ज़रूरी क्या होता है। किसी भी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल चार्ज कैरियर्स मौजूद होगा, तभी वह इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाएगा। मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए वे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। लेकिन डायमंड में क्या होता है? हर कार्बन एटम जो है अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में उपयोग कर लिया होता है, क्योंकि 4 अलग अलग कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल मेटल में वो जुड़ा होता है। यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास बचता ही नहीं जो कि मूवमेंट कर सके। इसी कारण से जो डायमंड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं कि डायमंड में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है, और इनके बीच जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप जिसे बोलते हैं, लगभग 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जो काफ़ी बड़ा गैप होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं वैलेंस बैंड से, और करंट फ्लो नहीं हो पाता। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड स्टेट में रहता है, जो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच फ्रीली मूव कर सकता है। जबकि डायमंड में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है और ना ही कोई कंडक्शन हो पाती है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। अगर डायमंड में बोरोन जैसे एलिमेंट्स मिला दिया जाए, जैसे हम डोपिंग भी कहते हैं, तो उसमें कुछ हद तक कंडक्टिविटी लाई जा सकती है। डायमंड की एक्सट्रीम हार्डनेस भी इसी स्ट्रॉन्ग 3D कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। अगर यह स्ट्रक्चर एक जायंट कोवलेंट नेटवर्क ना रहता तो डायमंड इतना हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के रूप में बिहेव नहीं कर पाता। डायमंड में कुछ डिफेक्ट्स होने की वजह से या इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से इसके कलर ब्लू, येलो, ब्राउन, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, रेड कुछ भी हो सकता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जब एक बार लाइट अंदर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगी, इसलिए डायमंड अंधेरे में भी चमकता रहेगा। थैंक यू।